ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज मैं मुसाफिर आश्रम से पादरी बाजार हनुमंत नगर गोरखपुर से श्री रामचरितमानस के संसोपान में बाल कांड का वर्णन आप लोगों के सामने कर रहा हूं। कृपया ध्यान से सुने। वर्णानामर्थ संघानामर्थानाम छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना नश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तयस्तमेश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही यह चंद्रमा भी समर्थ बंदित हो जाता है। सीताराम गुणा गुणग्राम पुण्याय बिहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। ऊर्ध्व स्थिति संहार कारिणीं लेशहारिणीं
सर्वश्रेयस्करो सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम। उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाले श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्मायावसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यस्तत्त्वादमृगैर्वभाति सकलम् रज्जो यथा भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्ति ईर्षावताम् सन्देहं तमेष कारणकरम् रामाख्यमिसं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजूषातनोति। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। जो सुमिरत सिद्धि सोई मन नायक करिबर बदन करऊ अनुग्रह सोई बुद्धिराशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मुक्त मुक्त होई वाचाल पंगु जय गिरिवर गहन व्यास कृपा सो दयाल द्रव सकल कली मल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला
हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर कवित हो दया करें। नील नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊ सुपमन उर्धाम सदा सदा चिर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करे। कुंद इंदु समदेवु रमन करुणायन जाहि दीन परने करौ कृपा मर्दनमयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समूह और नरक रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महा मोह रूपी घने अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदौ गुरुपद पदुम परागा बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमीय मोदी मैं चूरन चारू बचन रवि कर निकर। भाई गलत किया, चौपाई पढ़ रहे, क्षमा करें। बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमीय मोदी मैं चूरन चारू समन सकल भवरुज परिवारू। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी
का सुंदर चूड़ है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति सांभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजु मुकुर मलहरणी, अकिये तिलक गुण घन बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर रूप सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी, भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली। श्री गुरु पदन कमनि गण ज्योति, असुमिरत दीप्य दृष्टि अहोति, तमसु सप्रकाशु, अबड़ी भाग उरयावै जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य। उदर रही विमल विलोचन ही के, मिटाई दोष दुख भव रजनी के। सुजय रामचरित मणि मानिक, गुकुत प्रगट जहाँ जो जे खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहां जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंजित्रिक, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धांजन को जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्धि और सुजान पर्वतों
वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन यमियति गतोष विभजन। ते करि विमल विवेक विलोचन, वरनौ रामचरित भवमोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। अतः अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। जय जय श्री। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, बंदौ प्रथम महीसुर चरना। मोह जनित संशय सब हरना, सृजन समाज सकल गुण खानी। करम प्रणाम सप्रेम सुवानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता। जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले, फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता। साधु चरित शुभ चरित कपासु, अनिरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जय जन जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस कपास उज्ज्वल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सारे गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा
सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे जोड़े जाने, काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मोदमंगलम मय मोदमंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थरा प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध मैं कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदन भरणी। हरिहर कथा विराजति देनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली। बैठवे श्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कल्पित के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली। आगे देखें। बैठो विश्वास चल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा।
सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। असेवक सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला। कथय लौकिक तीरथ राऊ। कथय लौकिक तीरथ राऊ। देवी सद्य फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझहि जन मुदित मन। मज्जहि अति अनुराग। लाई चारि फल अछत तनु। साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर की रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। अच्छा, मैं जन फल पे कियत काला। काक होई पिक बकौ मराला। सुने आचरज करै जन कोई। सतसंगति महिमा नहीं कोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। बाल्मीक नारद घट जोनी। निज निज मुख निकई निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना। जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और
अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति की रति गति भूति बनाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद नयान पाऊं। अब हरि कथा आगे मैं सुनाऊंगा। तब तक के लिए बोले श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।